हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पीएन सर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आप भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर से ड्युअलिटी, ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। ड्युअलिटी क्या रहेगा, किस प्रकार से कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्युअलिटी लेते हैं और एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है ड्युअलिटी का, वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे ड्युअलिटी किस प्रकार से लेते हैं ये मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। लुक हियर, मैं उसे रीड करता हूँ। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स, हमें पता है हम कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहेंगे, जिसमें सिंपल स्टेटमेंट्स रहेंगे और लॉजिकल कनेक्टिव्स रहेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड लॉजिकल कनेक्टिव इज कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट। टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स S1 एंड S2, सपोज हमारे पास दो कंपाउंड स्टेटमेंट है S1 एंड S2 आर सेड टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर। दो कंपाउंड स्टेटमेंट को एक दूसरे का ड्यूअल कब कहा जाएगा, देखिए क्या आगे क्या बताया है। इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग, यहां पे ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन बाय डिजंक्शन, मतलब एंड को रिप्लेस करना है और से, एंड बाय रिप्लेसिंग डिजंक्शन बाय कंजंक्शन, मतलब और को रिप्लेस करना है एंड से। ओके, टी बाय सी, स्मॉल टी बाय स्मॉल सी बाय टी, वेयर टी डिनोट्स टोटोलॉजी एंड सी डिनोट्स कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए समझ में आया। जब हमें किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है तो हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर लुक हियर, उस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर और है तो रिप्लेस करेंगे उसको एंड से। अगर उस कंपाउंड स्टेटमेंट में एंड है तो उसे रिप्लेस करेंगे हम और से। ओके, अगर और है तो उसकी जगह हम एंड लिखेंगे, एंड है तो उसकी जगह हम और लिखेंगे, टी है तो उसकी जगह हमें सी लिखना है, और अगर सी है तो उसकी जगह हमें टी लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है तो उस कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर और है तो उसकी जगह हमें एंड लिखना है, अगर एंड है तो उसकी जगह हमें और लिखना है, टी मतलब टोटोलॉजी है तो उसकी जगह हमें सी कॉन्ट्राडिक्शन लिखना है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन है स्टेटमेंट में तो उसकी जगह हमें टोटोलॉजी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास सपोज P और Q एंड R इस प्रकार का स्टेटमेंट है, और अगर इसका हमें ड्यूअल लेना है, ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे। देखिए, इसका ड्यूअल बहुत ही सिंपल है। ये जो और है इसकी जगह हमें एंड लिखना है, Q ये जो एंड है इसकी जगह हमें और लिखना है, और R रहेगा। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ये ड्यूअल रहेगा, बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने यहाँ पे, जहाँ पे और था उसकी जगह एंड लिखा है, जहाँ पे एंड था उसकी जगह हमने और लिखा है। मतलब और को एंड से रिप्लेस करना है, एंड को और से रिप्लेस करना है। सपोज अगर इस प्रकार का P एंड T इस प्रकार का कंपाउंड स्टेटमेंट है तो इसका ड्यूअल हम क्या लेंगे, P एंड की जगह और लिखेंगे और T की जगह C लिखेंगे। P और C, P एंड T, इसका ड्यूअल रहेगा P और C। समझ रहे ना आप। ड्यूअल लेना है, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है, इसका मतलब और है तो एंड लिखना है, एंड है तो और लिखना है, स्मॉल टी टोटोलॉजी है तो उसको उसकी जगह सी लिखना है, अगर स्मॉल सी है तो उसकी जगह टी लिखना है। तो इतने चेंजेस हमें ड्यूअल लेते समय करने हैं, मतलब इंटरचेंज करना है, और को एंड के साथ इंटरचेंज करना है, ठीक है ना, और टी को सी के साथ इंटरचेंज करना है, स्मॉल टी को स्मॉल सी के साथ इंटरचेंज करना है। लुक हियर, द सिंबल जिसे हम निगेशन कहते हैं इज नॉट चेंज्ड व्हाइल फाइंडिंग ड्यूअल।
जब भी हमें ड्यूअल फाइंड करना है तो निगेशन को हमें चेंज नहीं करना है। लुक हियर, निगेशन को हमें एज इट इज रखना है। द सिंबल निगेशन इज नॉट चेंज्ड व्हाइल फाइंडिंग ड्यूअल। जब भी हम ड्यूअल फाइंड करेंगे तो सिर्फ हम इन प्रकार के चेंजेस वहां पे कैरी ऑन करेंगे। निगेशन को हमें चेंज नहीं करना है, उसको हमें एज इट इज रखना है। ड्यूअल ऑफ ड्यूअल इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, देखिए अब इसका ड्यूअल हमने ये लिया है, ओके। अगर आप इसका ड्यूअल लेते हैं और तो इसका ड्यूअल आपको यही मिलेगा, मतलब इस स्टेटमेंट का ड्यूअल ये रहेगा और ये जो ड्यूअल हमें मिला है इसका अगर हम ड्यूअल लेते हैं तो यही मिलेगा। इसका ड्यूअल लेना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे और लिखना है, यहाँ पे एंड लिखना है। देखिए यहाँ पे और है, यहाँ पे एंड है। इस स्टेटमेंट का ये ड्यूअल है और इस ड्यूअल का अगर हमने और ड्यूअल लिया तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट मिलेगा। तो यही यहाँ पे बताया है, ड्यूअल ऑफ ड्यूअल इज द स्टेटमेंट इटसेल्फ। किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट के ड्यूअल का अगर आप ड्यूअल लेते हो तो हमें वही स्टेटमेंट मिलेगा। द कनेक्टिव्स and or the special statements T and C are duals of each other। and का ड्यूअल और रहेगा, और का ड्यूअल and रहेगा, स्मॉल t का ड्यूअल C रहेगा और स्मॉल c का ड्यूअल t रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ड्यूअल लेते समय हम ये चेंजेस यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। देखिए मैं और आपको बताता हूँ, जब भी आपको कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है तो क्या करना है, एंड जो है उसे और से रिप्लेस करना है, और है उसे एंड से रिप्लेस करना है। मतलब एंड की जगह और लिखना है, और की जगह एंड लिखना है, स्मॉल t की जगह स्मॉल c लिखना है, स्मॉल c की जगह स्मॉल t लिखना है। यहाँ पे स्मॉल t मतलब टॉटोलॉजी रहेगा और स्मॉल c मतलब कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा। तो इतना बहुत ही सिंपल ये कंसेप्ट है। जब भी हमें दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है तो हम एंड जो रहेगा उसको उसकी जगह हम और लिखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर और रहता है तो उसकी जगह हम एंड लिखेंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट में अगर स्मॉल t रहता है तो उसकी जगह हम स्मॉल c लिखेंगे, और अगर स्मॉल c रहता है कंपाउंड स्टेटमेंट में तो उसकी जगह हम स्मॉल t लिखेंगे। ओके, तो इस प्रकार से दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का हम ड्यूअल फाइंड करेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन है जहां पे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल फाइंड करना है वो प्रॉब्लम अब हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट के ड्यूअल फाइंड करने हैं। देखिए, राइट द ड्यूअल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें टोटल 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक सब क्वेश्चन में जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है उस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें ड्यूअल लिखना है, ठीक है। अब इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा। ड्यूअल लेना है मतलब हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू रिप्लेस, जहाँ पे और है वहाँ पे हमें एंड देना है, जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमें और रखना है, जहाँ पे स्मॉल t है उसकी जगह हमें स्मॉल c रखना है, अगर स्मॉल c है तो उसकी जगह हमें स्मॉल t रखना है। बस इतना ही चेंज करना है। अब इसका जो ड्यूअल रहेगा, लुक हियर, द ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या रहेगा। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ ये p एज इट इज़, ये जो और है इसकी जगह एंड रखना है, फिर ये जो एंड है इसकी जगह हमें और रखना है, ये इसका ड्यूअल रहेगा। ओके, इसी प्रकार से इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, द ड्यूअल इज क्या रहेगा, ड्यूअल इसका p, यहाँ पे जो एंड है एंड की जगह हमें और रखना है, और की जगह हमें एंड रखना है। बहुत ही सिंपल है। इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, द ड्यूअल इज, यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए और जो है उसकी जगह एंड रखना है, ओके, फिर ये जो एंड है उसकी जगह और रखना है, और की जगह एंड रखना है। बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे और है वहाँ पे हमने एंड रखा है, जहाँ एंड है वहाँ पे हमने और रखा है, और जहाँ पे और है वहाँ पे हमने एंड रखा है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना ही चेंज हमें यहाँ पे करना है। निगेशन अगर होगा तो उसे हमें कुछ भी, उस निगेशन को हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। नाउ द ड्यूअल इज, अब इस स्टेटमेंट का, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल क्या रहेगा, p, एंड की जगह हमें और रखना है, और निगेशन q। बहुत ही सिंपल है। जहाँ और है वहाँ पे एंड रखिए,
जहाँ एंड है वहाँ पे और रखिए, जहाँ पे स्मॉल टी रहेगा वहाँ पे स्मॉल सी रखना है, जहाँ पे स्मॉल सी रहेगा वहाँ पे टी रखना है। ओके, अब इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, द ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या रहेगा फिर देखिए, ये निगेशन पी। ओके, यहाँ पे और है तो हमें एंड लिखना है, क्यू, यहाँ पे एंड है तो और लिखना है। ओके, निगेशन आर, एंड है तो और लिखना है। जहाँ और है वहाँ पे हमने एंड लिखा, जहाँ एंड है वहाँ पे हमने और लिखा है। अब इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, द ड्यूअल इज, देखिए इसका ड्यूअल क्या रहेगा, निगेशन पी, एंड है तो और लिखना है, निगेशन क्यू, एंड है तो और लिखना है, पी यहाँ पे और है हम एंड लिखेंगे, यहाँ पे एंड है हमें और लिखना है। ठीक है, कंजंक्शन की जगह डिजंक्शन, डिजंक्शन की जगह कंजंक्शन। ओके, नाउ अब इस स्टेटमेंट का ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, द ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल क्या रहेगा, लुक हियर, निगेशन ऑफ पी और क्यू जो है इसे हम पी एंड क्यू ऐसा लिखेंगे, और की जगह हमने एंड लिखा है। ओके, अब यहाँ पे और एंड है तो और रखना है, यहाँ पे और है तो एंड रखना है, यहाँ पे एंड है तो और रखना है। ओके, देखिए जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमें और रखना है, जहाँ पे और है वहाँ पे एंड रखना है। ओके, अब यहाँ पे स्मॉल सी है, देखिए इसका जो ड्यूअल हमें लिखना है, द ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल बहुत ही सिंपल रहेगा, ये जो सी है इसकी जगह हम टी लिखेंगे और, ओके, पी एंड की जगह और लिखेंगे, यहाँ पे और है एंड लिखेंगे। इस प्रकार से स्मॉल सी की जगह हमने टी सब्स्टिट्यूट किया, और की जगह, सॉरी यहाँ पे और है तो हमें एंड लिखना है। ओके, और है तो एंड लिखना है, एंड है तो हमने और लिखा है, और है तो हमने एंड लिखा है। ठीक है ना, देखिए जहाँ पे एंड है वहाँ पे और जहाँ पे और है वहाँ पे एंड। अब इसका ड्यूअल, द ड्यूअल इज, इसका ड्यूअल देखिए क्या रहेगा, निगेशन पी, यहाँ पे और है हम एंड लिखेंगे, क्यू यहाँ पे एंड है, दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे एंड है हम और लिखेंगे। ओके, और आर, अब यहाँ बाहर हमें एंड दिख रहा है हम और लिखेंगे, टी है तो सी लिखना है, देखिए सी है तो टी लिखना है, टी है तो सी लिखना है। क्या किया हमने, और की जगह एंड, एंड की जगह और। ओके, अब देखिए इसका ड्यूअल, द ड्यूअल इज पी एंड क्यू, और की जगह हमने एंड लिखा, और की जगह हमें एंड लिखना है टी, और सी है तो सी की जगह हमें टी लिखना है। देखिए ध्यान दीजिए हमने चेंजेस क्या किया है, यहाँ पे और था, पहले से देखते हैं एंड लिखा, एंड है और लिखा है, और एंड है और है एंड, और है एंड की जगह और की जगह एंड की जगह यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे और है तो हमने एंड लिखा, एंड है तो और, एंड है तो यहाँ पे और लिखा। ओके, एंड है हमने और लिखा, एंड की जगह यहाँ पे और लिखा है, और की जगह यहाँ पे एंड लिखा है, एंड की जगह यहाँ पे हमने और लिखा है। सिमिलरली हियर, और की जगह हमने एंड लिखा है, एंड की जगह हमने और लिखा है, और की जगह एंड की जगह और। इसका ड्यूअल लेते समय सी की जगह हमने टी लिखा है, और की जगह एंड लिखा है, एंड की जगह और की जगह एंड। यहाँ पे और था तो एंड लिखा है, एंड है तो और लिखा है, एंड है तो और लिखा है, टी है तो हमने उसे सी से रिप्लेस किया है। ठीक है, उसी प्रकार से और को एंड से रिप्लेस किया है, और को एंड से रिप्लेस किया है, सी को हमने टी से रिप्लेस किया है। देखिए इस प्रकार से हमें जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिए रहेंगे उन कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल लेना है। बहुत ही सिंपल है, और है तो हमें एंड लिखना है, एंड है तो हमें और लिखना है ड्यूअल लेते समय। स्मॉल टी है तो उसकी जगह पे स्मॉल सी लिखना है, स्मॉल सी है तो उसकी जगह पे स्मॉल टी लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का हम ड्यूअल लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया है, सिर्फ देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ ड्यूअल कंसेप्ट सीखा है। हम हर एक वीडियो लेक्चर में अलग कंसेप्ट सीखते जा रहे हैं। ठीक है ना, इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव देखा था, और एक्सरसाइज 1.3 का
जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था। अब आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, जिसमें हमें दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का ड्यूअल पूछा गया था। ठीक है, आशा करता हूँ आज का कंसेप्ट वैसे भी बहुत सिंपल था। मैंने जो भी आपको सिखाया, यहाँ पे पढ़ाया, हर एक बात आपके समझ में आई है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ दिक्कत है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए और इन वीडियोज़ को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।